नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोमवीर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आई वुड से कि एक दो दिन लेट हो गए मुझे वीडियो बनाने में। ये आज की जो वीडियो है वो है जो स्टिल्ट+4 पे जो स्टे लगाया था हाई कोर्ट ने, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कुछ एक्शन ले रही है। तो हम आपको बता दें कि जो 2 अप्रैल को जो स्टे आया था उसके बाद टीसीपी डिपार्टमेंट के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं अग्रवाल जी, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को, टीसीपी के ऑफिसर्स को एक क्लियर डायरेक्शन दी है, जिसमें वो अब ये देखने के लिए उनको बोला गया, ऑफिसर्स को बोला गया है कि एक एक्शन रिपोर्ट सबमिट कीजिए 22 अप्रैल तक, मतलब जो कल होगा 22 अप्रैल तक एक एक्शन रिपोर्ट सबमिट कीजिए। क्या चेक करना है? जो एग्जिस्टेड जो हमारे स्टिल्ट+4 के जितने भी हमारे जो कंस्ट्रक्शन हुई है उनका क्या स्टेटस है, स्टेटस में क्या है। मेन उनका ध्यान देने की बात है कि उनका इंक्रोचमेंट कैसा है। ऐसे रिपोर्ट्स में आया कि 9 और 10 मीटर के जो रास्ते थे, 10 मीटर का रास्ता कहीं कहीं तो 4 ही मीटर रह गए। बाउंड्री वॉल बाहर है बिल्डर्स की या इंडिविजुअल जिन्होंने अपने बनाए हुए हैं उनकी बाउंड्री वॉल्स बाहर हैं, लॉन्स हैं, ग्रीन एरियाज हैं। ये सारी चीज़ों का सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी गई है कि वो उनकी कुछ एक रपट तैयार करें और इसकी क्या एक्शन रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए बोला गया है। तो अब बात ये है कि इसमें एक और पॉइंट आया है, बड़ा डिपार्टमेंट ने बड़ा क्लियर बताने की कोशिश की या बता दिया है इनफैक्ट कि आपको कितना स्पेस आगे छोड़ना होगा, कितना स्पेस पीछे छोड़ना होगा, और जिसको हम बालकनी बोल रहे हैं, छज्जा बोल रहे हैं, आप आगे कितना छोड़ सकते हैं और पीछे कितना। पीछे के लिए तो इनफैक्ट मनाही कर दिया है। अब हाँ, ध्यान से सुनिएगा, पीछे की बालकनी या छज्जे के लिए कंप्लीटली नो है कि आप नहीं उसको डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा डाउट महसूस हो रहा हो तो आप 18 या 19 तारीख का भास्कर पंचकुला का जो क्या नाम है न्यूज़पेपर, उसको उठा के देख सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि चलिए ये तो ये छज्जे या बालकनी बोलो, जैसे ही बोलो उसकी बात होगी। अब बात ये है कि कितना स्पेस आगे छोड़ा जाए और कितना स्पेस पीछे छोड़ा जाए। ये टेक्निकली डिपेंड कर रहा है कि प्लॉट का साइज क्या है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका मान के चलो कि 75 मीटर तक का अगर है, 75 मीटर तक है, तो आपको छोड़ना होगा फ्रंट में 1.5 मीटर का एरिया, पीछे छोड़ना होगा आपको 1 मीटर का एरिया। अगर आपका जो प्लॉट साइज है वो 75 मीटर टू 150 मीटर तक का अगर आपका प्लॉट है, तब आपको छोड़ना होगा 2 मीटर सामने छोड़ना होगा और बैक साइड में 1.5 मीटर छोड़ना होगा। अगर आपका 150 मीटर से लेके 250 मीटर तक का आपका प्लॉट है तो आपको फ्रंट में भी 2 मीटर छोड़ना होगा और बैक साइड में भी 2 मीटर छोड़ना होगा। 250 मीटर से ऊपर के जितने भी प्लॉट्स आपके रहेंगे उनमें आपको 3 मीटर ही सामने छोड़ना होगा और 3 मीटर ही पीछे छोड़ना होगा। रही बात, हम ये समझ ले कि पीछे की बालकनी, जैसे मैंने पहले बताया, वो अब अलाउड है ही नहीं। और समझने की बात है कि वो पहले भी थी कि नहीं थी, वो एक अलग मैटर है। और जो हम ग्राउंड फ्लोर पे जो पार्किंग एरिया है उसमें भी हम जो अपना गार्ड रूम वगैरह बनाते थे तो उसको काफ़ी लिमिट कर दिया गया है, 16-20 मीटर के अराउंड पे लिमिट कर दिया गया है। इससे ज़्यादा आप उस पर ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ये भी मामले आए थे कि ग्राउंड फ्लोर पे भी कुछ ना कुछ बनाया गया हुआ है। पार्किंग का पॉइंट भी इसमें क्लियर किया गया है। कुछ जो पार्किंग का पॉइंट है वो प्लॉट के साइज के हिसाब से क्लियर किया गया है। जो 500 मीटर से, अब मीटर समझ रहे हैं ना, स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूँ, 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर का जो प्लॉट है उसमें 2 कार पार्किंग अनिवार्य रहेगी। ठीक है। अगर आपका 250 मीटर तक का अगर आपका जो प्लॉट है तो उसमें 1.5 आप समझ लीजिए कि उसको आप 2 व्हीलर में यूज करो मत करो, खाली पड़ा है जो भी, तो आपका 1.5 कार पार्किंग इसमें ज़रूरी रहेंगी। फिर उससे छोटा आपका 100 से 150 गज में आपका 150 स्क्वायर मीटर में आपका आता है 1 कार पार्किंग इज मैंडेटरी। अगर कोई प्लॉट है जिसका 100 मीटर से नीचे का साइज आता है तो उसमें 0.5 कार पार्किंग इज मैंडेटरी। इसके अलावा एक बड़ा चेंज और आया है, ये भी मैं आपको बता दूं। चेंज तो नहीं आया है, इनफैक्ट मैं बताऊं कि
क्लियर किया गया है कि आप जब एफएआर परचेज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। मोस्टली काफी सारे एरियाज को हम जानते हैं कि अलग अलग टीयर्स में बांटा गया है। तो पीसीपी डिपार्टमेंट जो समझता है वो ऐसे समझता है कि एक तो हाइपर जोन है बिल्कुल ही महंगे वाला, जैसे अपना गुड़गांव फरीदाबाद हो गया। फिर उसके बाद एक हाई पोटेंशियल जोन हो गया, हाई पोटेंशियल जोन हमारा अम्बाला वगैरह का जो एरिया हो गया। उसके बाद एक मीडियम हो गया, मीडियम माने तो बहादुरगढ़ वाला एरिया जो है ये मीडियम में आ गया। फिर आ गया लो वाला। तो इसमें जब एफएआर, जब हम एप्लीकेशन में एफएआर की जो कॉस्ट फाइनल होती है वो गवर्नमेंट ने वो भी क्लियर की है। ये हाइपर जोन जो है उनमें 250 मीटर से 350 मीटर तक के जो प्लॉट्स हैं उन पे एफएआर की कॉस्ट पड़ेगी 4500 रुपये, और जो लो एरिया है उसमें 1350 रुपये। इसी में ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने पहले बताया था आपका, कि जो ग्राउंड फ्लोर पे गार्ड रूम वगैरह वो 16 से 20 मीटर तक का आपका उसका एरिया डिफाइन हुआ है। अगर मतलब अंदर खाने इंफॉर्मेशन ये है कि इन चीजों को अगर फॉलो नहीं किया तो आगे चल के इन पे भी बुलडोजर चल सकते हैं। तो हमें ध्यान देने वाली बात है। दीनदयाल में वायलेशन एक तरीके से धर्म बन चुका है। तो जो बन चुके हैं हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे उन पर कुछ भी हो। लोग रह रहे हैं, लोगों ने खरीदा हुआ है, लोगों को समझ भी नहीं है। बट आगे के लिए हम ध्यान रख सकते हैं इन चीजों के लिए, और भगवान सबको सुख दे, भला दे, और जो हो गया है उसके साथ लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो, बस इतना हम मन से सोचते हैं। और धन्यवाद है, आज की बस यही वीडियो है। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। अगर आपको कुछ आपकी नॉलेज इसमें बढ़ी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। स्क्रीन पे नंबर भी आपको मिल गया होगा, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास विद बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज जो भी होगा हम आपको ऑफर करने के लिए, फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी।